मिला टाइम्स में खुशामदीद। मेवात के मुसलमानों ने एक मरतबा फिर पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है, नई तारीख रकम कर दी है। वो सैल्यूट के और मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों को सबसे ज़्यादा मदद मेवात से पहुँच रही है। दूसरे इलाकों के मुसलमान भी पंजाब में पहुँच कर इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं और बाज़ाब्ता पंजाबियों की तरफ से इतराफ़ किया जा रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जब सैलाब ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है, दरिया के लहरों ने उनको बाहर निकलने से रोक दिया है, जान बचाना मुश्किल हो रहा है, खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तब लगातार मेवात और दूसरे इलाकों से मुसलमान आ रहे हैं, इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं। उनके जानवरों के लिए भी खुराक और रसद लेकर ये लोग पहुंच रहे हैं। मेवात में तो बाज़ाब्ता मस्जिदों से भी ऐलान किया जा रहा है और आगे आपको पूरी तफसील बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि पंजाब में सैलाब की सूरत हाल क्या है, किस तरह अचानक ये सैलाब आ गया, किस तरह वहाँ तबाही और बर्बादी मची है। और इस तफसील को जानने से पहले आपसे गुजारिश है, मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कीजिए और आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 99 का ही प्लान ले लीजिए। और आइए मैं आपको बताता हूँ सूरत हाल क्या है। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह एक सूबे का नाम पंजाब है। दरअसल पंजाब एक बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा खित्ता था। पंजाब की तहजीब भी बहुत बड़ी है और वो पंजाब बंटवारे में दोनों मुल्कों में तकसीम हो गया, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। और जो 3-4 नदियां हैं वो पंजाब से होकर गुजरती है। हिमालय से तिब्बत से नदी आती है, खा वो रावी हो, सतलज हो, ब्यास हो। और इन दरियाओं ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह सैलाब के ज़रिए ज़बरदस्त तबाही मचाई है। सैलाब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पंजाब में पहले आता है, पूरा लाहौर डूब जाता है, पाकिस्तान के पंजाब का दूसरा इलाका डूब जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा की आबादी इस सैलाब से मुतासिर है। 60 से ज़्यादा लोगों की पाकिस्तान में डूबकर मौत हो चुकी है और ये तादाद इससे भी ज़्यादा है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। इधर इंडिया का जो पंजाब है वहाँ भी अब जो सैलाब से तबाही आई है वो बेकाबू हो चुकी है, ज़बरदस्त तबाही हुई है। और अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1600 से ज़्यादा गाँव पंजाब में मुतासिर है, या कह लीजिए इतने गाँव सैलाब के पानी में डूब चुके हैं। 3 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर जो फसल है वो फसल तबाह हो बर्बाद हो चुकी है। उसके अलावा 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और जो अज़ला जो डिस्ट्रिक्ट मुतासिर है जहां सैलाब के पानी ने ज़बरदस्त तबाही मचा रखी है उसमें गुरदासपुर है, अमृतसर है, फ़िरोज़पुर है, पठानकोट है, उसके अलावा फ़िरोज़पुर है, तरन तारन है, रूपनगर है, होशियारपुर है और मोगा है। तो ये 8-10 अज़ला है, डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सैलाब ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। और ये तबाही इतनी बड़ी है कि पिछले दिनों में पंजाब को ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। बिहार, यूपी का कुछ इलाका, केरला, कुछ इलाके भारत में ऐसे हैं जहां हर साल या हर 2-4 साल पर सैलाब आ जाता है और वहां के लोगों को अंदाज़ा रहता है कि जब सैलाब आएगा तो हमें कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे दूसरी जगह मुंतकिल होना है। क्योंकि बिहार का सीमांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया उन इलाकों में अक्सर सैलाब आ जाता है, या इसी तरह बिहार के सीतामढ़ी के कुछ इलाकों में, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, इधर भी तकरीबन हर 2-4 साल पर सैलाब आ जाता है। तो यहाँ के लोगों को अंदाज़ा है कि घर कैसा बनाना है, किस इलाके में घर बनाना है, अगर सैलाब ज़्यादा इलाका है तो घर कितना कच्चा बनाना है ताकि घर टूट जाए, बह जाए तो ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। या फिर आसाम का जो इलाका है ब्रह्मपुत्रा नदी वाला, या लोअर आसाम कह लीजिए, धुबरी का, बारपेटा का, तो वहाँ के लोगों को अंदाज़ा है कि हर साल सैलाब आता है, तो सैलाब से कैसे बचना है, किस तरह घर बनाना है। लेकिन पंजाब में उमूमन सैलाब नहीं आता है और पंजाब से कई नदियाँ भी गुजरती हैं, लेकिन इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि पंजाब सैलाब का शिकार हो जाएगा। पंजाब की इन नदियों से पानी गुजरते हुए पाकिस्तान के पंजाब चला जाता है और सैलाब कभी आया भी तो पाकिस्तान का पंजाब उससे मुतासिर हुआ, इंडिया का पंजाब कभी मुतासिर नहीं हुआ। 1988 में पहली मरतबा इस तरह की तबाही आई थी, सैलाब आया था, लेकिन 1988 में भी पंजाब को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा था। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान के पंजाब में भी सैलाब से ज़बरदस्त तबाही और बर्बादी हुई है और भारत के पंजाब में भी ज़बरदस्त तबाही और बर्बादी
बर्बादी हुई है। जो वीडियोज़ सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें देखा जा रहा है पूरा का पूरा गांव डूब चुका है। जिन लोगों का 2 मंजिला मकान है उनका मकान भी डूब चुका है। कुछ लोग अपने मकान के छत पर जाकर ठहरे हुए हैं और पूरा मकान पानी में डूबा हुआ है। रास्ते पर जितना कुछ था वो सब पानी में डूब चुका है। कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा जा रहा है रास्ते से बस गुजर रही है और बस पानी से भर चुका है। ट्रैक्टर गुजर रहा है और ट्रैक्टर भी पानी से भर चुका है। कुछ लोग एक दूसरे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं और पानी उनके ट्रैक्टर तक आ पहुँचा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि बड़ा बड़ा पत्थर और जो चट्टान है वो पानी में बह रहा है। इस तरह कई लोगों का घर बह गया है। पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आबादी इस तरह की है कि ऊपर पहाड़ी इलाका है, वहाँ आबादी है, और कुछ लोगों का इलाका नीचे है जो नदी के किनारे है या दूसरे इलाके में है। अब जिनका मकान पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ी इलाका है, वो भी इसकी जद में है। और सिर्फ पंजाब सैलाब से मुतासर नहीं है, पंजाब तो सबसे ज़्यादा इसका शिकार हुआ है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश भी इसकी जद में है। उत्तराखंड में लगातार इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं और इस मरतबा भी उत्तराखंड में सैलाब आना शुरू हो चुका है। कश्मीर का कुछ इलाका भी सैलाब की जद में आ चुका है और 3-4 नदियों की वजह से सबसे ज़्यादा सैलाब इस मरतबा आया है। सबसे पहला नाम है रावी नदी का, दूसरा नाम है सतलज का और तीसरा नाम है ब्यास का। ये जो दरियाए सतलज है ये तिब्बत से ये दरिया निकलती है, झीलों से, पहाड़ों से, और इंडिया के हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए ये नदी पाकिस्तान के पंजाब तक जाती है। उसके बाद दूसरी नदी है जिसको रावी कहा जाता है। ये रावी जो नदी है, दरिया है, ये भी हिमालय के पहाड़ों से निकलती है, लाहिल के इलाके से, और ये नदी भी पंजाब तक जाती है। उसके बाद एक और नदी है ब्यास, ये भी हिमालय के रोहतंग इलाके से निकलती है, ये नदी भी पंजाब तक जाती है। और इन तीनों नदियों ने सबसे ज़्यादा पानी को बाहर निकाल दिया है, जिसकी वजह से तबाही है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सैलाब आया है, लोगों के घर डूबे हैं, तो वो दरियाए रावी की वजह से। पाकिस्तान के पंजाब से जो रिपोर्ट सामने आ रही है तो वहाँ लोगों का कहना है कि इस दरिया के आसपास लोगों ने घर बना लिया। दरियाए रावी कई मरतबा अपने रुख को बदलती है, अपना जो उसका एरिया होता है कि दरिया किस रुख पर बहेगा, तो दरियाए रावी का बदलता रहता है। और इस मरतबा दरियाए रावी ने लाहौर के इलाके को टारगेट कर लिया। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ये जो पूरा का पूरा शहर लाहौर है पाकिस्तान का, वो दरियाए रावी था। फिर दरियाए रावी को भर कर वहाँ शहर बसाया गया। दरियाए रावी का रुख अलग सिमत में चला गया। एक मरतबा फिर उसी लाहौर को दरियाए रावी ने अपना सिमत बना लिया है। ज़बरदस्त तबाही हुई है। इधर पंजाब के लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि सतलज जो दरियाए रावी में मिल जाता है उसका पानी इतना तबाह करेगा, इतना नुकसान पहुंचाएगा। इधर कश्मीर में एक नदी है जिसको जेहलम नदी कहा जाता है, और कश्मीर की श्रीनगर की वो नदी पहचान है। और जेहलम नदी आगे जाकर सिंध नदी में मिल जाती है। तो दरियाए जेहलम से कश्मीर में भी सैलाब आ गया है। और अब पंजाब को मदद की ज़रूरत है, पंजाब को लोगों के ताउन की ज़रूरत है। सरकारी सतह पर जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए थी, पंजाब के लोगों को मदद नहीं मिल रही है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने लगातार सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। वह कश्ती के ज़रिए, वह नाव के ज़रिए सैलाब ज़दा इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन राहत बचाव का काम जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते कि शायद उनको अंदाज़ा नहीं था और इतने बड़े लेवल पर उनकी तैयारी भी नहीं है। मरकज़ी हुकूमत को जितना सपोर्ट करना चाहिए था, जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए थी, मदद नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके देश के प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर सैलाब की जद में है। इनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप इन पर भी तवज्जो दीजिए और आपकी मदद चाहिए, सरकारी मदद चाहिए ताकि लोग सैलाब से महफूज रह सके। क्योंकि सैलाब ने जो कहर मचाई है, जो तबाही मचाई है, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और इस मुश्किल घड़ी में मेवात की जो आवाम है सबसे ज़्यादा वहाँ इमदादी सामान पहुँचा रही है। अब सबसे पहले एक वीडियो देख लीजिए। हमारा अखलाक की फरीजा है कि हम उनकी मदद करें। माशाअल्लाह बच्चे ला रहे हैं और भेजते रहें। मेरी माँ और बहनों से आदबर गुजारिश है कि वो भेजते रहें और अपने बच्चों को
पैसा देकर मस्जिद की तरफ रवाना करती रहें और इस मुहिम में, इस मदद में हिस्सा लेते रहें और सवाब दारैन हासिल करते रहें। अल्लाह आपको बेहतर बदला अता फरमाएगा, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह एक नन्ही सी बच्ची लेकर आई है, अल्लाह ताला इस बच्ची की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको बेहतर बदला अता फरमाए, आपके देने को कबूल फरमाए। आज हम उन पड़ोसियों के लिए, पंजाबियों के लिए, अपने भाइयों के लिए इमदाद कर रहे हैं जो हमारे पड़ोसी के नाते भाई हैं, इंसानियत के नाते हमारे भाई हैं। वो आज परेशानी में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें। और अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम जमीन पर रहम करो, जमीन वालों की मदद करो, आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की परेशानी में हाथ बतलाओ। जब परेशान हो जाए तो उस परेशानी में उनका साथ दो, तो अर्श वाला यानी रहमान अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा, दोनों जहां के अंदर, आखिरत में भी और दुनिया ही के अंदर। आज देखो, आज हमारे भाई पंजाब के अंदर परेशान हैं, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए राशन नहीं, आराम के लिए बिस्तरे नहीं। तो हमारा फरीजा बनता है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, आपके देने को कबूल फरमाए, उनकी परेशानियों को खत्म फरमाए। माशाअल्लाह बच्चों की लाइन लगी हुई है, अल्लाह ताला इन बच्चों के देने को कबूल फरमाए और हमारी पूरी बस्ती को बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके खर्च करने को, आपके देने को, आपके जज्बे को कबूल फरमाए और आपकी हर जायज मुरादों को, तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला और उन पंजाबी भाइयों की मदद फरमाए, उनसे परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत। आपने इस वीडियो को देखा जिसमें मस्जिद में पंजाब के लोगों की मदद के लिए चंदा की अपील की जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है। लगातार मेवात के दूसरे इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां एक गांव में एक ट्रक को लगा दिया जाता है और लोग अपने घर से गेहूं, चावल, गंदुम जो कुछ भी है उस ट्रक में लाकर रख रहे हैं और इस तरह के कई सारे ट्रक भर गए हैं और अब मेवात से ये पंजाब की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसी तरह मेवात के कुछ लोगों ने जानवरों का जो चारा होता है, जानवरों को जो खिलाया जाता है, उसको लाकर ट्रकों पर रख दिया है और वो पंजाब के लिए रवाना हो चुका है। इसी तरह कुछ इलाकों से और तस्वीरें सामने आई जहां हर तरह के लोग मदद कर रहे हैं। मेवात की जो जमीयत की यूनिट है वो भी साजो सामान लेकर, इमदादी सामान लेकर पंजाब पहुंच चुकी है और कुछ लोग बाज़ाब्ता पंजाब में लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, वहां के लोग भी बाज़ाब्ता उसका एतराफ़ कर रहे हैं। और इस तरह की एक वीडियो सामने आई कि किस तरह जो सिख समाज के लोग हैं मुसलमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप इसको सुन लीजिए। साथियों मैं बता दूं आपको, हम हरियाणा का जिला है नूह मेवात, हम मेवात के रहने वाले हैं और मेवात से यहाँ करीबन हमारे अभी 5-6 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं और हमारा जो माल है, जो ट्रक भर के आ रहा है, जो राशन है, तो हम मदद के तौर पे पहुंचे अपने सिख भाइयों के मदद के तौर पे, यहाँ पर पंजाब के भाइयों के मदद के तौर पे कि जिस तरह हमें भाईचारा देश का मजबूत करना है, एकता खंडता से रहना है, एक दूसरे को आपदा में काम आना है, उसी चीज को लेकर आज मेवात से यहाँ पहुंचे हैं। मैं कमांडो हिदायत खान, हमारे साथ बहुत जिम्मेदार मेवात के साथी यहाँ पहुंचे हैं, समय सिंह सड़म्बा जी, एडवोकेट साहब, उमर जी, अपने सफेद उमरा जी, हमारे मुबारक अटेरना जी सोशल वर्कर हैं, हमारे अपराध जी हैं, हमारे इकबाल जी हैं और हमारे हाजी असगर अली जी हैं और बहुत से जिम्मेदार साथी हैं, बहुत फखरुद्दीन उटावड़ है और मौलाना शौकत है। तो एक जमात के तौर पर जिम्मेदार लोगों की पहला जत्था वहां से लेकर निकले ताकि हम भी अपने पंजाब के भाइयों का दर्द बांट सके। ये हमारी कोशिश है कि हमारा भाईचारा इसी तरह देश के अंदर मजबूती के साथ रहे। और आप लोगों को जब देखा, किसान नेता हमारे यहाँ पहुंचे हुए, मास्टर जी यहाँ पहुंचे हुए और जिम्मेदार साथी पहुंचे हुए। हमारे यहाँ दो गाँव में पानी में डूब चुके हैं। कपूरथला, जो जिला कपूरथला है, उसका जो कौन सा गांव है बरला, देसल और ये दूसरा बाबूवाड़, तो दोनों गांव पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लोग यहाँ पर बिल्कुल फुटपाथ पे आए हुए हैं, पशुओं को लेकर और खुद बच्चों को लेकर। बड़ी दुख की घड़ी है इस समय पंजाब की। और पंजाब सरकार को क्या कहना चाहती है? मैं पंजाब सरकार से ही नहीं, मैं साथ साथ हरियाणा सरकार से भी कहना चाहता हूँ और केंद्र की सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके राहत दें और इन गाँवों को बसाया जाए और पूरा इनका ख्याल रखा जाए, उनकी फसलों का ख्याल रखा जाए, कि जान माल का ख्याल रखा जाए। शुक्रिया। तो आपने सुना, इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है जो इमदादी सामान लेकर पंजाब पहुंच रही है। आज ही मेरी बातचीत हुई मोहम्मद अदीब साहब से, जो IMCR के चेयरमैन और राज्यसभा के MP हैं। उनका कहना है चंडीगढ़ में और अमृतसर में 6-7 सितंबर को हमारा एक प्रोग्राम होने वाला था सिख और मुसलमानों के दरमियान यूनिटी को लेकर के, इत्तेहाद को लेकर के, क्योंकि पिछले दिनों यानी 24 अगस्त को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ था सिख मुस्लिम यूनिटी पर
और उस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद सिखों ने कहा कि हम प्रोग्राम करेंगे और आपको आना है। हमारे यहाँ ऑडियंस में सारे सिख समाज के लोग होंगे, क्योंकि सिख और मुसलमान दोनों माइनॉरिटी समाज से आते हैं और दोनों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। अब अदीब साहब ने कहा कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे अमृतसर, ज़रूर जाएंगे चंडीगढ़, पंजाब के दूसरे इलाकों में, फिरोजपुर में, होशियारपुर में, पठानकोट में, और उनको हम रिलीफ का सामान पहुंचाएंगे, उनके लिए इमदादी सामान लेकर जाएंगे और मैसेज देंगे कि हम मुसलमान आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े हैं। जिस तरह जब मुसलमानों के साथ आफत आती है, मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो खालसा एड जो ग्रुप है वो इमदादी सामान लेकर पहुंचता है, सिख ग्रुप इमदादी सामान लेकर पहुंचते हैं। दिल्ली में जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था तो लगातार सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ इमदादी सामान लेकर आ रहे थे, हर तरह का सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ भी मुसलमानों ने जो तारीख रकम की है और मेवात के लोगों ने, वो सबसे ज़्यादा बेमिसाल और शानदार है और ये तमाम लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। आइए सैलाब पर कुछ और बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली में भी सैलाब के आने का खतरा बना हुआ है और दिल्ली में लगातार इस साल बारिश हो रही है। बारिश के लिए इंडिया का मुंबई शहर सबसे ज़्यादा मशहूर है। मुंबई में 2-3 महीना लोगों को छाता लेकर ही चलना होता है और वहाँ के लोगों को बारिश से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में या दूसरे शहरों में जिस तरह की बारिश होती है तो लोगों को लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, काम काज ठप हो जाता है। दिल्ली की सड़कों का हाल ये हो चुका है कि ज़रा सी बारिश होती है और सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती है। सड़कों पर लोग नाव लेकर निकल जाते हैं, कुछ लोग तैरने लगते हैं, पूरा का पूरा रास्ता जाम हो जाता है। पिछले दिनों तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भी कह दिया था कि आपको मालूम है कि जब दिल्ली में बारिश होती है तो पूरी की पूरी दिल्ली रुक जाती है, थम जाती है। लेकिन अब मसला यह है कि दिल्ली में जो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो जमुना नदी भी ख़तरे के निशान से ऊपर जा चुकी है और दिल्ली में भी सैलाब का ख़तरा मंडरा रहा है। पिछले साल भी सैलाब आ गया था लेकिन बटला हाउसरा का इलाका बच गया था। इस साल भी जमुना नदी ख़तरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। उधर हरियाणा के हथनी से भी पानी को छोड़ दिया गया है, तो दिल्ली में भी सैलाब आ सकता है, ख़तरा बरकरार है। और पंजाब का जो इलाका है सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो चुका है। आपके दुआओं की ज़रूरत है पंजाब को, आपके दुआओं की ज़रूरत है उन तमाम इलाका के लोगों को जहां सैलाब आ चुका है। और जो ऑर्गेनाइजेशन इमदादी सामान लेकर जाएगी उसके बारे में मैं जल्द आपको तफसील बताऊंगा कि अगर आप भी पंजाब के लोगों की मदद करना चाहते हैं, अपना सामान वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो जिम्मेदारी के साथ इस काम को अंजाम दे सकती है। तो मैं जल्द ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करके आपके सामने पूरी डिटेल्स बताऊंगा ताकि आपका भी इमदादी सामान वहां तक पहुंच सके। इस दरमियान आपसे गुजारिश है, मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, यहाँ QR कोड मौजूद है, इसे स्कैन कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।